हेलो एवरीवन, यूनिट 4 में है 4 टॉपिक, जिसमें देखिए ऑप्शन आता है दो यूनिट 4 में से कि कोई एक करना है। तो मैं कहूँगी आपको कि आप इनमें से 3 तो कम ही कर ही लीजिए, क्योंकि एक आधा इसमें से शॉर्ट्स में भी देखने को मिल जाता है 4 मार्क्स में। तो फिर मैं आपको बताने वाली हूँ आज रिटन ऑरल ऑब्जर्वेशन। तो ये तो इजी है, क्योंकि रिटन में आप निबंध और शॉर्ट आंसर और MCQ के बारे में लिख देंगे ना डिटेल्स में, तो भी आपके मार्क्स बन जाते हैं। और ओरल में जैसे मौखिक इंटरव्यू, ऐसे ये 2 ही टॉपिक हैं जो मौखिक जैसे साक्षात्कार होना और ये ऑब्जर्वेशन अवलोकन। तो आप सबको पता है कि ऑब्जर्वेशन तो ज़रूरी है। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ऑब्जर्वेशन को आप अलग से करिएगा। फिलहाल मैं आपको अभी करवाने जा रही हूँ ग्रेडिंग CCE बुक में दिया हुआ है CCE के बारे में, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है आजकल कि आप इतना बड़ा बुक रीड कर पाओ। तो मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कि मूल्यांकन में CCE हमारा पूरा ऐसे चलने वाली प्रक्रिया से है, जिसमें औपचारिक, शैक्षिक और अनौपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों, यानी जो भी आप शारीरिक, मानसिक और क्रियात्मक तरीके से जो भी आप परीक्षण करते हो, उनका अच्छे से मूल्यांकन हो सके। विकास को अपनी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करना, और उसका एक शिक्षक जब मूल्यांकन करता है तो उसे ही CCE कहा जाता है, यानी कि कंटिन्यूसली कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशंस। मूल्यांकन एक व्यापक एवं निरंतर परीक्षण करने वाली व्यक्तिगत, सामाजिक, सहकारी और विवरणात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम छात्रों के सभी मूल्यांकों को अच्छे से अवलोकन कर लेते हैं। इसमें को अगर इसकी खासियत पूछी जाए तो इसमें कंटिन्यूटी होती है, यानी कि मूल्यांकन स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक होता है। जब क्लास में टीचर प्रवेश करती है से लेकर जब क्लास को एग्जिट करके जाती है, तब तक वो मूल्यांकन करती है बच्चों का। टीचर का एक काम होता है कि बच्चे का मूल्यांकन वो हर पक्ष में करे, शैक्षिक और सहशैक्षिक, यानी कि शिक्षा कि बच्चा स्कॉलर है तो उसकी क्या क्या क्वालिटी हैं, और अगर उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है तो वो कौन सी दूसरी एक्टिविटी है जिसमें उसका ध्यान जाता है, जैसे कि संगीत, कला, खेलकूद, इन सब में। तो इन सब का मूल्यांकन करके और उनको सही ढंग से उसकी तरफ प्रोत्साहित करना भी एक शिक्षक का कार्य होता है। थैंक यू।